हेलो एवरीवन, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज के इस झारखंड करंट अफेयर्स वाले सेशन में हम लोग 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर्स के टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसे हम लोग सिलेक्शन वाला क्वेश्चन बोलते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, और यदि आपको इसका उत्तर पता है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सो दैट कि हमको पता चल पाए कि आप लोग की तैयारी किस स्तर पर है। और यदि आप लोगों ने इससे पिछले वाले सेशन को नहीं देखा है तो काइंडली आप प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां एक्सेस करें, और वहां पर आपको सारा करेंट अफेयर्स का जो सेशन हमने लिया है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। सेशन अगर अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करते जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ भी इररेलीवेंट और अननेसेसरी चीज़ें नहीं मिलेंगी। सारी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम स्पेसिफिक, सिलेबस ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ओरिएंटेड चीज़ें ही यहाँ पर आपको मिलेंगी। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न का पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या आपको मालूम है? यदि हाँ तो आप ज़रूर इसका उत्तर दें, है ना। दूसरा प्रश्न है, पलाश नाट्य महोत्सव इसका आयोजन किस शहर में हुआ है? ये भी आप बताएं। तीसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन होना है। ठीक है, ये पहली बार हो रहा है भारत में, और इसका आयोजन किस शहर में होगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंड के प्रोस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जरूर से जाननी चाहिए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र, जिसे टाटा मोटर्स, कमिंस और झारखंड सरकार, इन तीनों के ही सहयोग से स्थापित किया गया है, और इससे रिलेटेड MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है इन तीनों के बीच में। तो ये संयंत्र जो है कहाँ स्थापित होगा, ये पूछा जा रहा है। झारखंड के ही किसी शहर में स्थापित होना है, देश का पहला है, तो आपको याद रखना चाहिए। पांचवा, विच इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट for your upcoming examination related to JSSC and JPSC, केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022, ये हालिया घोषणा की गई है। इसको किसके द्वारा घोषणा किया गया है? MOHUA यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, और इसके मंत्री अभी वर्तमान में है हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने ये घोषणा किया है। और इसमें पूर्वी क्षेत्र में 10 लाख प्लस वाले शहरों में प्रथम स्थान किस शहर का है? ठीक है, पहला स्थान अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करें पूरे देश में तो इंदौर का है, बट हमें इंदौर से मतलब तो है ही, साथ में पूर्वी क्षेत्र के 10 लाख प्लस वाले शहरों में प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? ये झारखंड का एक शहर है, तो वो आपको बताना है। छठा प्रश्न है, झारखंड के किन दो शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? नाम बता देना है आपको, अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सातवां जो है वो है आपका, देश का पहला खदान जहां हर शिफ्ट में महिलाएं काम करती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, महिलाएं नाइट वाले शिफ्ट में काम नहीं करती थी, लेकिन सरकार के एक हालिया संशोधन अधिनियम के तहत खदान में अब हर शिफ्ट में महिलाएं काम कर सकेंगी। ठीक है, तो इस खदान का आपको नाम बताना है। ठीक है, ये टाटा के द्वारा ये जो खदान है ये ऑथराइज्ड किया जाता है ना, उन्हीं के द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जाता है। आठवां जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका संबंध झारखंड के जमशेदपुर से है। ठीक है, जमशेदपुर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सोनारी से है। ठीक है, ये एक जगह है जमशेदपुर में, तो यहाँ से इनका संबंध है। तो किन्हें नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आइए चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो इन 8 प्रश्नों का हम लोग उत्तर इस पूरे सेशन में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि सेशन को स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं, उससे पूर्व यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो काइंडली एक लाइक अवश्य कीजिएगा, सो दैट कि हम लोग 100 लाइक्स का टारगेट है। जैसा कि आप लोग पिछले वाले जितने भी सेशन हैं उन सभी सेशन में आप लोगों ने ऑलमोस्ट जो है टारगेट को अचीव करने में काफ़ी हेल्प किया है, सहयोग किया है,
और इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन इस वाले सेशन को भी आप लोग 100 लाइक्स अवश्य करें, शेयर करें और अपने उन मित्रों से शेयर करें जो कि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य आप भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा जो सेगमेंट है वो है आपका राज्य, नियुक्ति, व्यक्तित्व और सम्मान। इन चारों जो सेगमेंट है, इन चारों सेगमेंट से जो भी संबंधित यहाँ पर कंटेंट है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। पहला है हमारा उद्योगपति रतन टाटा। देखिए इन्हें ये जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये झारखंड सरकार की तरफ से नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन चूंकि ये व्यक्तित्व हमारे झारखंड के लिए इतने संबंधित व्यक्तित्व हैं, क्योंकि JPSC और JSSC इन दोनों ही परीक्षाओं में इनसे संबंधित या फिर इनके व्यक्तित्व से संबंधित, इनके संस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस कंटेंट को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस सरकार ने दिया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने दिया है और ये प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार है, यानी दिस इज द फर्स्ट टाइम, है ना। ये मतलब शुरुआत ही हो रहा है उद्योग रत्न पुरस्कार देने का जो सिलसिला है, इसका शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने किया है और रतन टाटा को इस शुरुआती स्तर पर ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो पहला आपका उत्तर भी वहाँ प्राप्त हो गया है। ये प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल गया होगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर होगा रतन टाटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं और उसका उत्तर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, है ना। और ये कब सम्मानित किया जाता है? 5 सितंबर को किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और हमारे राज्य झारखंड से मनोरंजन पाठक जो कि सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ाते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाने वाला है। और मोहम्मद एजाज उल हक, ये चतरा से संबंधित हैं। ये चतरा के सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और उन्हें भी यह पुरस्कार प्राप्त होने जा रहा है, ये सम्मान प्राप्त होने जा रहा है, ठीक है। अगला जो कंटेंट है वो है आपका अजीत कुमार सक्सेना। ये मैकॉन के नए CMD बने हैं। मैकॉन ये जानी मानी प्रतिष्ठित संस्था है, इंजीनियरिंग संस्था है और ये रांची में अवस्थित है, ठीक है, रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट, ये हैं आपका दिलीप तिर्की। वर्तमान में इनका संबंध झारखंड राज्य से है तो नहीं, लेकिन झारखंड आए हुए हैं और एशिया कप का जो पदक है, जो ट्रॉफी है, उसका अनावरण के लिए ये आए हुए हैं और साथ में हेमंत सोरेन के साथ इन्होंने उस ट्रॉफी का अनावरण किया था। इसीलिए ये पर्सनालिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं करंट में। दूसरा है आपका रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO, ये कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पूछे थे हम शुरुआत में ही, तो उसका भी उत्तर वहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है। जया वर्मा सिन्हा ये सोनारी की हैं, जमशेदपुर की हैं और आप यहाँ पर इनका फ़ोटो देख सकते हैं, ठीक है। और इनसे रिलेटेड ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है क्योंकि ये पहली महिला CEO बनी है रेलवे बोर्ड की, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अगला है जमशेदपुर की चेरी अग्रवाल, जिन्हें टाइम्स वुमेन अचीवर्स अवार्ड, देखिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट अवार्ड है और इससे सम्मानित किया गया है। इनका जो संबंध किस क्षेत्र से है वो जान लेते हैं। मीडिया और जर्नलिज्म से संबंधित क्षेत्र में ये अपना ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। कौन? चेरी अग्रवाल, जमशेदपुर की हैं। अगला है आपका जियाडा के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं शशि रंजन, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नए खेल निदेशक सुशांत गौरव बनाए गए हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पूर्व में जो खेल निदेशक थी वो थी सरोजनी लकड़ा, जिन्हें IPS के पदों पर पदोन्नति दी गई है, ठीक है। ये प्रमोट हो गई हैं IPS में सरोजनी लकड़ा और पूर्व में ये खेल निदेशक के पद पर कार्यरत थी, ठीक है। अगला है अमानत अली अंसारी, देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, ठीक है। और हाल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका जो है 100 वर्ष इन्होंने पूरा किया है।
100 ईयर्स ये पूरा कर चुके हैं। और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1945 का ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसमें शामिल हुए हैं। 1946 के ऐतिहासिक कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में भाग लिया और 1948 के छोटा नागपुर स्टूडेंट कांग्रेस के संगठनकर्ता बने हैं। तो अमानत अली के बारे में इतना आपको जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट था और इसके लैंडिंग टीम में, यानी जो रोवर था विक्रम रोवर, वो लैंड कर रहा था जब चांद के सतह पर दक्षिणी ध्रुव में, तो उस टीम में कई सारे साइंटिस्ट थे और इन टीम में झारखंड के जमशेदपुर के आयुष झा भी थे, जो कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पर अपना योगदान दिए हैं और ये IIT IISM के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया था। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण स्थल, आर्थिकी, भौगोलिकी और उद्योग, इससे संबंधित जो भी कंटेंट है वो आपको यहाँ पर दिखेगा और इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला है आपका देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र, ये जमशेदपुर में स्थापित हुआ है। उद्योग विभाग झारखंड सरकार ने टाटा मोटर्स और TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है ये, के बीच में 354 करोड़ रुपए का एक MOU साइन किया गया है और इसके अंतर्गत कम से शून्य उत्सर्जन वाले पावर ट्रेन समाधान बनाए जाएंगे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। उसके बाद है बैटरी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम और फ्यूल सेल, इतनी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तीनों के बीच में यहाँ पर एक ट्राईपार्टिएट अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया है, ठीक है। ये झारखंड सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेमंत सोरेन और यहाँ पर टाटा और कमिंस के 2 अधिकारी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है HEC जो कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसने 60 एकड़ ज़मीन CISF को दिया है। देखिए HEC से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि JPSC में 7th JPSC के प्रश्न आप अगर देखे होंगे तो वहाँ पर एक अनट्रेडिशनल, मतलब गैर ऐसा कोई प्रश्न आता नहीं था इससे पूर्व, लेकिन उस वर्ष आया था 7वीं JPSC में HEC के अतिक्रमित ज़मीन से संबंधित प्रश्न था वो। तो इसीलिए ये कंटेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली फॉर JPSC को लेकर। तो वहाँ पर HEC ने 60 एकड़ CISF को ज़मीन दिया है और ये भारी उद्योग मंत्रालय के निर्देश पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गेतुलसूद डैम, जोन्हा और हुंड्रू फॉल, ये 2 फॉल है और ये डैम है गेतुलसूद डैम। इन तीनों को ही टूरिस्ट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगला है तलेटी तीर्थ स्थल। देखिए तलेटी तीर्थ स्थल आपका कहाँ पर स्थापित है? पारसनाथ स्थित, जैन धर्म से संबंधित है और पारसनाथ के जो नीचे का जो क्षेत्र है, पारसनाथ की पहाड़ी का जो नीचे का जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपका तलेटी तीर्थ स्थल है, ठीक है। अगला है राज्य निर्यात नीति के तहत, देखिए स्टेट का एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाया जा रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट पॉलिसी। और इस एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत सभी जिलों में निर्यात पार्क बनाया जाएगा और रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। देखिए ये प्रश्न भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो वो रांची में बनाया जाएगा। इसके पदेन अध्यक्ष, इस पॉलिसी के तहत ये बताया गया है कि इसके पदेन अध्यक्ष यानी स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी के पदेन अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, जो भी चीफ सेक्रेटरी होंगे वो होंगे, और जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति के अध्यक्ष DC होंगे यानी उपायुक्त होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला जो सेगमेंट है वो है आपका योजना, परियोजना और कार्यक्रम, ठीक है। इस 15 दिन की अवधि में जो भी आपका योजना, परियोजना और कार्यक्रम झारखंड सरकार के द्वारा या फिर झारखंड से संबंधित कोई कार्यक्रम हो तो उन सभी को यहाँ पर संकलित किया गया है।
अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो काइंडली एक लाइक अवश्य करें, सो दैट कि हमारा जो टारगेट है 100 लाइक का वो कंप्लीट हो सके, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग से ही संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। ठीक है, तो काइंडली एक लाइक अवश्य करें। चलिए अब हम लोग जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। PVTG यानी प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, ये आपका एक आदिम जनजाति समूह से संबंधित जो जनजाति है वो उनके युवाओं के लिए ये स्कीम लाया गया है, निःशुल्क आवासीय कोचिंग कार्यक्रम। ठीक है, और इसका शुभारंभ किया गया है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान रांची में। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि आप लोगों में से कोई ऐसे युवा हैं, युवतियां हैं जो कि PVTG ग्रुप से आती हैं, ठीक है, तो काइंडली आप इस स्कीम के बारे में और डिटेल्स जान सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपको बता देंगे, फैसिलिटेट कर देंगे, आपको सहयोग दे देंगे, ताकि आप इस जो निःशुल्क आवासीय कोचिंग जो व्यवस्था है इससे आप जुड़ सकें। हालांकि इसका एप्लीकेशन शायद क्लोज कर दिया गया, बट फिर भी अगर आप वहाँ पर इस संस्थान में संपर्क करेंगे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान में, तो संभवतः आपको वहाँ पर फिर से एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, स्पेशली फॉर PVTG ग्रुप के युवा एवं युवतियों के लिए। ठीक है, और ये रेसिडेंशियल फ्री कोचिंग प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए अगला है CMPDI, यानी आपका CMPDI रांची में है, स्थापित है ना, और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स गांधीनगर, ये एक संस्थान है। इन दोनों के ही सहयोग से खनन प्रहरी ऐप, ये खनन प्रहरी ऐप जो है डेवलप किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, किस लिए? तो अवैध कोयले की चोरी को रोकने के लिए। ठीक है, CMPDI से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए काइंडली इस टॉपिक को आप ध्यान रखेंगे। अगला है ज़रूरतमंद कैंसर मरीज को 25 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी CM गंभीर बीमारी योजना से। आप यहाँ पर पूरा जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं विथ हमारे CM के साथ। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंक्रीमेंट है, एक तरह का असिस्टेंस है और अच्छी स्कीम है, जिसके तहत कैंसर रोगी को 25 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। अगला है केंद्रीय गृह मंत्रालय जिसने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का स्थापना किया है। इसी के तर्ज पर झारखंड में भी झारखंड साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जाएगा, जो कि साइबर से जुड़े अपराधों की निगरानी एवं जांच करेगा। अगला है सोना हातू, जो कि रांची में है, और यहाँ पर आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, वो यहाँ इस सिल्ली विधानसभा के विधायक भी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि ये निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, है ना, और ये स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट एक्सप्रेस बस सर्विस इसका नाम रखा गया है। जगह का नाम आप ध्यान रखेंगे, सोना हातू। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगला है राज्य में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की संख्या 197 है, इसे आप ध्यान रखेंगे, और सभी में ब्लड बैंक खोले जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है सरकार की। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है खेल खिलाड़ी, और खेल खिलाड़ी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। 49वां नेशनल सब जूनियर और 49वां नेशनल जूनियर, इस दोनों ही स्विमिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ राणा प्रताप, ठीक है, राणा प्रताप इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला है भारत में पहली बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में पहली बार महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, इसका आयोजन होने जा रहा है, और ये कहाँ होगा? तो रांची में होगा। रांची में सभी मैचेस रांची में ही होंगे, और ये जो इवेंट है ये आपका 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक होगा, और इसमें भारत के अलावे चाइना, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड, इतनी टीमें यहाँ पर सम्मिलित होंगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया, रांची में ये इवेंट हो रहा है।
दूसरा देश में पहली बार हो रहा है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करेंगे, तो चाइना, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला है ट्रॉफी का अनावरण हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की ने किया था और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है आपका रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन। इसका उद्घाटन, इसके ऑफिस का उद्घाटन महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। चूंकि वो वर्तमान में अभी रांची में हैं तो इसलिए उन्होंने ये किया, उद्घाटन कर दिया। चाइना में आयोजित एशियन गेम्स जो कि 23 सितंबर से होगा, इसमें 634 एथलेटिक्स को शामिल किया गया है, जिसमें झारखंड की फ्लोरेंस बारला को भी शामिल किया गया। ठीक है, फ्लोरेंस बारला। थाईलैंड में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भारतीय कराटे टीम, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय कराटे टीम के कोच बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? सुनील किस्पोटा। ठीक है, अगला जो सेगमेंट है वो है आपका साहित्य, धर्म, कला, संस्कृति। ये जो सेगमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला जो कंटेंट है वो है आपका पलास नाट्य महोत्सव, जो कि रांची में हुआ है, होटवार में। और इसमें आपका राष्ट्रीय नाट्य स्कूल यानी NSD सिक्किम, ये आपका पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है। और ये और झारखंड सरकार दोनों मिलकर इस पलास नाट्य महोत्सव का आयोजन कर रही है, रांची में कर रही है। ठीक है, संवाद आदिवासी फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? IIM रांची में। अगला है एक पुस्तक है जो कि काफ़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि चुआर विद्रोह के नेता के तौर पर रघुनाथ महतो का बखान है इस किताब में, इस पुस्तक में, और जो कि प्रूवन है, सारे फैक्ट के साथ है। फिर भी इसमें डिस्प्यूट है, किन्हीं मत का कहना है कि रघुनाथ महतो मुख्य नायक नहीं है और किन्हीं का कहना है कि मुख्य नायक रघुनाथ महतो ही हैं। तो इसीलिए ये पुस्तक जो है विवादों में है। और इसके लेखक हैं शैलेंद्र महतो, जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं। ठीक है, सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। गोम्हा पुनी, ये देखिए एक लोक पर्व है गोम्हा पुनी। देखिए इसीलिए कहते हैं कि करंट से डिराइव्ड होता है हमारा स्टैटिक क्वेश्चन। अब गोम्हा पुनी चूँकि अभी वर्तमान में आयोजित हुआ है, तो और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फोक फेस्टिवल है। तो गोम्हा पुनी क्या है? सावन की पूर्णिमा का आखिरी दिन है और इसी दिन ये कृषि से संबंधित एक पर्व है जहाँ पर कृषि आधारित पूजा की जाती है। अगला है 26 अगस्त 2023 को प्रभात खबर ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि प्रभात खबर का स्थापना कब हुआ था? तो आपका 1983 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब है रैंकिंग और करेंट टू स्टैटिक और मिसलेनियस टॉपिक को यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिए यहाँ से भी आपको जो सवाल है वो यहाँ से आंसर उसका मिल जाएगा। देश भर के 10 स्थानों पर सेकेंडरी लेवल मेडिकल केयर सेंटर यानी केमिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए 10 स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें रांची का रिम्स का भी चयन किया गया है। झारखंड का पहला अस्पताल जहां ब्रेन डेथ की घोषणा की जाएगी, और वो कौन है? तो रिम्स है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिम्स है और यहाँ पर ही ब्रेन डेथ की अब घोषणा भी की जाएगी। और ये झारखंड का पहला ऐसा अस्पताल है जहाँ पर ब्रेन डेथ की घोषणा की जाएगी। ब्रेन डेथ एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर ये डिक्लेयर करने से पूर्व आप जो अंगदान का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली ये होता है। अगला है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, इसने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 इसकी घोषणा की है। और इसके संदर्भ में पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न जोन के लिए 10 लाख वाले शहर में, 10 लाख प्लस वाले शहर में रांची का स्थान पहला रहा है और पूरे देश में इंदौर का पहला स्थान रहा है, वो भी ओवरऑल कैटेगरी में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश भर के 48,000 जो है देश भर में 48,000 नया पेट्रोल पंप खोले जाने की योजना है, जिसमें झारखंड में आपका क्या होगा वो बता देते हैं। 1100 पेट्रोल पंप खोला जाएगा और जिसका ऐलान केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने किया था। वो आए हुए थे यहाँ पर और उन्होंने विधिवत इसका ऐलान किया है, तो इसलिए ये एक
इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा विभाग की यूडाइस रिपोर्ट। इसके अनुसार देखिए बहुत ही स्ट्रेंज सा रिपोर्ट है, बहुत ही आश्चर्यजनक रिपोर्ट है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वर्ष 2022-23 में बच्चों की संख्या, नामांकन की संख्या 74.5 लाख अप्रॉक्स थी। ठीक है, जबकि 2021-22 में यानी इससे पिछले वाले साल में 80 लाख बच्चों का नामांकन हुआ था। ठीक है, और जब आधार को अनिवार्य कर दिया गया तो इस स्थिति में क्या हुआ कि आपका 5 लाख बच्चे घट गए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसा स्ट्रेंज सा रिपोर्ट सबमिट किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, सो दैट कि ये आपका इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में आता है। अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी ओर से क्लीन एयर सर्वे 2023 का रिपोर्ट सबमिट किया गया है। इंदौर फर्स्ट पोजीशन पर है। झारखंड में अगर बात करें तो धनबाद 19वें स्थान पर है और टॉप पर है, झारखंड का टॉप पर है। ठीक है, यानी झारखंड का जो धनबाद शहर है वो इस विषय पर एक्टिवली काम कर रहा है। क्लीन एयर को इम्प्रूव किया जा रहा है, वहाँ पर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स, पहल लिए जा रहे हैं। रांची का 38वां स्थान है। अगला है इसरो का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आदित्य L1। इसका लॉन्चिंग पैड कहाँ बन रहा है तो HEC के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और ये सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है आदित्य L1। किसके द्वारा तो इसरो के द्वारा। ठीक है, देखिए अब ये इम्पॉर्टेंट है, टाटा स्टील नोवा मुंडी माइंस देश की पहली ऐसी खदान है जहां महिला कर्मी सभी शिफ्ट में काम करती है। महिला कर्मी सभी शिफ्ट में काम करती है। और झारखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट का उत्पादन होता है। देखिए ये सभी कंटेंट जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जिसका संबंध एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाने से है। ठीक है, अगला है एशिया का सबसे बड़ा कोलिवरी यानी कोयला खनन क्षेत्र, वो आपका कौन सा है तो मगध कोलियरी है। कहाँ पर है ये तो आपका लातेहार जिले में है और बालूमाथ प्रखंड में है ये कोलियरी। ठीक है, अगला है एक धार्मिक स्थल है महाकोलेश्वर मंदिर, ये ओरमांझी के गगरी पहाड़ पर स्थित है और करेंटली चर्चा में है। गेल हर घर PNG, गेल का एक कार्यक्रम है हर घर PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस, इस पर काम कर रहा है और 2500 करोड़ की ये परियोजना है जिसपे सिंदरी, बोकारो, हल्दिया और जगदीशपुर में गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है ना। इस रूट से, रूट क्या है ये आप यहाँ पर ध्यान दे लेंगे, सिंदरी, बोकारो, हल्दिया, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। अगला है राज्य का पहला सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट सेंटर रिसर्च वर्ल्ड क्लास सुविधा वाले लैब बनेंगे। ठीक है, कहाँ बनेगा तो रांची में बनेगा। कहाँ बनेगा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बनने जा रहा है। चलिए अब एक स्टैटिक टॉपिक है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लैब असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में जहाँ पर हम आपको 2 वर्षों का बताए हुए थे अपने करंट अफेयर्स के कंटेंट में, एक तो 2022 का और एक 2021 का, लेकिन इससे पूर्व वाले भी जो अवार्ड विनर हैं उनके बारे में यहाँ पूछ लिया गया है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 2022 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली विषय में, संथाली भाषा में है, वो है आपका कजली सोरेन, ये बताया जा चुका है और कंटेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। जगन्नाथ सोरेन बांकुड़ा जिले से संबंधित है, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से। उसके बाद है 2021 में माने रेना अरहंग, ये कहानी है, पुस्तक है, इसके लेखक हैं निरंजन हासदा और इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2020 में गुरु दाक कासा दाक, ये रूपचंद हासदा के द्वारा इन्हें इस पुस्तक को लिखा गया है और 2020 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली भाषा के लिए दिया गया है। देखिए प्रश्न कहाँ से पूछा गया था वो आपको बता देते हैं। प्रश्न एक पूछा गया था आपका जमादार किस्कू से संबंधित। ठीक है, माला मुदुम नाटक के लेखक कौन है तो जमादार किस्कू हैं और इन्हें 2014 में आपका साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था आदित्य कुमार मंडी के बारे में, ये भी लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है और इनका प्रश्न था बंचाओ लहराई कविता के लेखक कौन है तो आदित्य कुमार मांडी है। इन्हें 2011 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली भाषा के लिए दिया गया था। और एक प्रश्न पूछा गया था जादूमणि बेसरा के बारे में, ठीक है। और जादूमणि बेसरा जो पहली लेखिका थी, और इन्हें जो है आपका भावना कविता संग्रह के लिए 2005 में संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये टोटल आपका इतना ही इस अवधि के दौरान, यानी 18 से लेकर 31 अगस्त तक झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स बनता है, और वो आपको यहाँ पर कंप्लीट हम कर दिए हैं। अब हमारे जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चूँकि हम लोगों ने पूरे टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो संभवतः आप सभी लोग इसका उत्तर अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। तो अगर आप जान गए होंगे तो काइंडली एक कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने कर लिया था। दूसरा प्रश्न है पलाश नाट्य महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये आपका उत्तर होगा रांची, ठीक है। भारत में पहली बार एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका भी उत्तर है रांची में होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट है, शहर भी इंपॉर्टेंट है बट इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र जिसे टाटा मोटर्स, कमिंस और झारखंड सरकार के सहयोग से कहाँ स्थापित किया जाना है? तो आंसर होगा जमशेदपुर, ठीक है। अगला है केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 पूर्वी क्षेत्र ईस्टर्न जोन के लिए 10 लाख वाले कैटेगरी की बात हो रही है। उन शहरों में प्रथम स्थान किस शहर का रहा है? तो इसका उत्तर होगा रांची, ठीक है। छठा है आपका झारखंड के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो पहला जो है वो आपका मोहम्मद एजाजुल हक, और एक है आपका पाठक जी, ठीक है, मनोरंजन पाठक, ठीक है। ये 2 वो शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रपति जो है अपने हाथों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। 7वां जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला खदान जहां हर शिफ्ट में महिलाएं काम करती है, तो ये होगा आपका नोवा मुंडी, ठीक है। नोवा मुंडी लो अयस्क का खदान है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, सोनारी की जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। ये इसका उत्तर होगा जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। तो चलिए आज के इस पूरे सेशन में हम लोग इतना ही देखेंगे ये, और अगस्त पूरा कंप्लीट हो गया है। अगस्त का पहला पार्ट जो है आप वहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाकर देख लें, दूसरा पार्ट ये है, और इसी के साथ अगस्त का पूरा कंप्लीट हो गया है। और यदि ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर करें, सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।